फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये रात की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका मुंडाओं का शासन व्यवस्था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंडाओं का निवास स्थान निम्न में से किस क्षेत्र में है। रांची में है, सिंहभूम में है, हजारीबाग में है, इसमें सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे झारखंड की जो अधिकतर भाषा जो है ये दो भागों में विभाजित होती है। एक जो है ये आपका एस्ट्रो एशियाटिक भाषा होता है और दूसरा जो होता है द्रविड़ भाषा होता है। ठीक है, तो हमारे झारखंड की सिर्फ दो भाषा ऐसी है जो कि एक द्रविड़ सॉरी एक जो है आपका मालतो है जो कि पहाड़िया माल पहाड़िया सौरे पहाड़िया का इन जनजातियों का ये भाषा है मालतो। और एक कुडुक है, कुडुक जो है ये उराव जनजाति का है। ठीक है, ये उराव जनजाति का है, ये सिर्फ द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। इसके अलावा जितनी भी भाषा हमें देखने को मिल जाए, मुंडाओं का जो भाषा है मुंडारी, और ये जो है एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से में आता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य निवास स्थान जो है ये रांची है, सिंहभूम है, हजारीबाग है, पलामू और धनबाद भी है। ये भी याद रखिएगा, पलामू और धनबाद ये 5 जगह है। तो पलामू और धनबाद तो दिया हुआ नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी। तो 5वां याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक और आपराधिक। तो हर एक प्रकार का यहाँ पे जो भी आपका मामला होता है उस पर जो है निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं की स्वशासन व्यवस्था में निम्न में से किस प्रकार के मामलों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो जो मुंडा शासन व्यवस्था होता है उसमें गांव का प्रधान जो होता है ना वो मुंडा होता है। ठीक है, और यही जो रहता है गांव का जो प्रशासनिक, न्यायिक तथा जो सामाजिक कार्य का जो दायित्व होता है वो उसी पे रहता है, इसी पे रहता है। और ये गाँव की जो बैठक होता है ना उसकी अध्यक्षता भी जो है ना ये मुंडा ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है, मतलब गलत है। जैसे मुंडा जो है गांव का प्रधान होता है, तो बताइए मुंडा गांव का प्रधान होता है। ठीक है, हम लोग अभी देख चुके हैं। ये भी देखे कि ये गांव की बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी देखे। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि मुंडा की शासन व्यवस्था में गांव की माल गुजारी मानकी तहसीलदार के माध्यम से वसूलता है, ये जो स्टेटमेंट बोला है ये गलत बोला है। क्योंकि ये कर्मचारी के माध्यम से अंचल जो कार्यालय होता है ना वहाँ जाके जमा होता है। ठीक है, किसके, तो कर्मचारी के माध्यम से। तो हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंडा के शासन व्यवस्था में कई गांव लगभग 12 से 20 को मिलाकर एक संगठन बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब एक तो गांव हो गया, अगर हम लोग 12 से 20 गांव को हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे। पढ़ा पंचायत, पढ़ा पिंड और परगनेत। तो देखिए उसको हम लोग पढ़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पढ़ा पंचायत फिर क्या होता है। तो पढ़ा पंचायत अगर 9 से जो 12 गांव होगा, जिसे हम 12 से 20 गांव, अगर 12 से 20 गांव तो पढ़ा बोलेंगे, अगर 9 से 12 गांव रहेगा तो क्या बोलेंगे, पढ़ा पंचायत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पढ़ा पंचायत बोलेंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। जो 15 से जो 20 गांव होता है ना, 15 से जो 20 गांव होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परेगनेत कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परेगनेत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, पढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। दूसरा, जिन मामलों को गांव के मुख्य मुंडा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता उन मामले को अन्य सहयोगियों के साथ पढ़ा राजा सुलझाता है। नेक्स्ट है, मुंडारी बाहरी कार्यों या मामलों में गांव का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो कौन सा कथन असत्य है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ों में एक राजा होता है। 12, 20, 12, 22 और 25। अभी हम लोग देखे थे ना पढ़ा किसको कहता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कितने पढ़ों में एक राजा होता है। ठीक है, कितने, अब पढ़ा क्या था, पढ़ा तो जो आपका 12 से लेके 20
गांव को मिलाते हैं तब पढ़ा बनता है, ठीक है। अब यहाँ बोला कितने पढ़ों में एक राजा था, तो बताइए कितने पढ़ों में राजा था, तो 22 पढ़ों में एक राजा था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कितने पढ़ों में राजा रहता है। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है। पहला, मुंडा गांव के विकास, सुरक्षा, झगड़ों के निपटारा और गांव के अन्य मामलों का फैसला करने में स्वतंत्र होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है, पढ़ा राजा गांव के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल नहीं करता ये, क्योंकि ये तो पढ़ा तो आपका जो रहता है, पढ़ा राजा क्या होता है, जो कि आपका 22 जो पढ़ा रहता है उसको मिलके एक राजा बनता है, ठीक है। तो ये गांव पे ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ा क्या होता है, पढ़ा तो आपको 12 से लेके जो 20 गांव को मिलाते हैं तब पढ़ा बनता है, ठीक है। तो इसका कोई ये नहीं है कि वो गांव गांव जाके उसका हस्तक्षेप करे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर गांव के मामलों पर हस्तक्षेप करता है, ठीक है। पढ़ा राजा मुंडा के कहने पर, क्योंकि हम लोग देखे थे ना मुंडा कौन था, तो मुंडा जो गाँव का प्रधान था ना, जो एक गाँव का जो प्रधान है उसको मुंडा कहते हैं। अगर मान लो ये काम मुंडा से नहीं सुलझेगा तो किसके पास जाएगा, तो वो पढ़ा राजा के पास जाएगा, क्योंकि मुंडा से सबसे बड़ा कौन है, पढ़ा राजा है, ठीक है। तब ये पढ़ा राजा के पास जाता है, तब वो हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या क्या इसमें ध्यान में रखना है। पहला तो हम लोग देखें कि मुंडा जो रहता है ना, ये जो मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव होता है, गांव का जो प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। पहला तो हमें मुंडा को ध्यान में रखना, मुंडा कौन है, तो मुंडा देखिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का जो प्रधान होता है वो मुंडा होता है, ठीक है। ये जितना भी कार्य होता है जैसे सामाजिक, धार्मिक, आपराधिक, उन सभी का निपटारा जो रहता है यही मुंडा करता है। जब हम लोग आपका 12 से 20 गाँव को जब मिलाते हैं, 12 से 20 गाँव, तो ये एक पढ़ा बनता है। और जब 22 पढ़ा होता है उसमें एक क्या होता है, उसमें एक राजा होता है, ठीक है। तो जो मुंडा जो रहता है, अगर कोई भी गांव का कोई भी मामला रहता है, अगर वो मुंडा से नहीं सुलझता है तब वो पढ़ा राजा के पास जाएगा, ठीक है। तो ये सब था, तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ा राजा के कामों में सहयोग के लिए एक डैश होता है जिसे सहायक कहा जाता है। मुंडा, मानकी, ठाकुर और घटवाड़ क्या होता है भाई, तो देखिए मुंडा तो हो नहीं सकता, मुंडा क्या होता था, मुंडा तो गाँव का प्रधान होता है, ठीक है, मुंडा नहीं होगा। तो एक ठाकुर होता है, ठीक है, ठाकुर होता है सहयोग के लिए, जो किसको सहायक करता है, किसका, पढ़ा राजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान निम्न में से किसका मंत्री होता है, राजा का, पढ़ा राजा का, मुंडा का, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए किसका मंत्री होता है, तो पहला मुंडा राजा, पढ़ा राजा, तो ये आपका पढ़ा राजा का हो जाएगा, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए काफ़ी चीज़ हम लोग आज के क्लास में देखें, तो आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।